हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग बीमीय समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका यूनिट एंड मेजरमेंट कह लीजिए या फिर यूनिट एंड डायमेंशन कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल आपका बन रहा है क्वेश्चन, चाहे वो डिफेंस एग्जाम की बात करें या फिर रेलवे की एग्जाम की बात करें, तो अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, बीमीय समघातता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत जो है यहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो इस टॉपिक को हम देसी स्टाइल में पढ़ने वाले हैं, मतलब इजी वे में। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन आता है इस टॉपिक को लेके। चलिए जान लेते हैं बीमीय समघातता का सिद्धांत। इससे क्या होता है ना, आपका कोई भी पद, इसमें हर पद जो होता है ना, हर टर्म जो होता है कि जो बीमा होती है वो समान होती है, राइट। बीमा बोले तो जैसे कि आप जानते हैं मूल राशियां सात होती है, मूल मात्रक सात होते हैं। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। जैसे एक भौतिक समीकरण है, जैसे हम ले लेते हैं इसमें s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। जो आपको भौतिक समीकरण दिख रहा है, इस भौतिक समीकरण का जो होता है ना, वो क्या होता है कि प्रत्येक पद मतलब हर टर्म एक दूसरे के बराबर होता है। इसका बीमा जो है, इसका बीमा जो है यूटी के बीमा के बराबर है, यूटी का बीमा हाफ ए टी स्क्वायर के बीमा के बराबर है। तो समझ लीजिए हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एस की बीमा बराबर है यूटी के बीमा के, और इसकी बीमा बराबर है हाफ ए टी स्क्वायर की बीमा के। बस बीमीय समानता का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है, यही कहता है। क्या कहता यही है कि इस पद का बीमा जो है इस पद के बीमा के बराबर, और इस पद का बीमा इस पद के, मतलब तीनों की बीमा जो है आपस में समान होती है, बराबर होती है। बस इतना ही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। बस इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। अब चलिए हम बता देते हैं अब इसको, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, राइट। और ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, राइट। अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे कैसे आता है क्वेश्चन, वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन है, एक समीकरण P इजकल टू ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर। बी में P जो है बल को निरूपित करता है और T समय को निरूपित करता है। मतलब जो ये P है, ये P जो है बल को निरूपित करता है। बहुत लोग इसको P को प्रेशर नहीं समझ ले, क्योंकि वहां पे इंडिकेट किया जाएगा कि P को हम क्या मान रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे P को बल लिया गया है और जो यहाँ पे T है जो समय लिया गया है। तो P बल को और T समय को निरूपित करता है। तो A और B की बीमा पता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको बेहद आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे P जो बल है और T समय है, तो हम पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। P इजकल टू ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण हो गया। मैंने क्या बोला, तीनों ही पद आपस में समान होते हैं, राइट। इसकी प्रत्येक पद की बीमा जो है आपस में समान होती है। तो P इजकल टू ए अपॉन टी हो गया, इजकल टू बी टी स्क्वायर। ये तीनों ही पद आपस में बराबर है। तो हमको क्या निकालना, ए और बी की बीमा निकालनी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए की बीमा निकालते हैं। तो ए की बीमा निकालते हैं तो हम लोग पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही पद बराबर है तो कोई भी हम ले सकते हैं, या फिर इसको इससे कंपेरिजन कर ले या फिर इसको इससे कंपेरिजन कर ले, इसको इससे, एक ही बात है। तो हम ए को निकालना है तो इससे मिलाते हैं। तो P इजकल टू ए टी हो गया, तो हम पहले ए का निकाल लेते हैं, राइट। तो P इजकल टू ए टी, ए अपॉन टी, ये हो गया। हमें निकालना ए का, तो टी को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इजकल टू पी इंटू टी हो गया। पी इंटू टी हो गया। अब पी का क्या है, पी क्या है, बल है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का कोई बताएगा क्या, बताए कोई, एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, ये बल का फॉर्मूला हो गया। और इसमें हम टी है तो इसको बीमीय सूत्र ये हो गया, और इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। टी से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जब ये m का m हो जाएगा, l का l, और t -2 है और ये t है, तो इसमें एक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। तो ये हो जाएगा t इनवर्स 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है
और 1 से 1 कट जाएगा, समझ रहे हैं ना बात, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ml t इनवर्स 1 t के पावर -1। ये हमारा a का बीमा निकल गया, a का बीमा निकल गया ml t इनवर्स 1 मतलब t के पावर -1। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये जो है ना, यहाँ पे वो एक रहता है, कोई भी पद के ऊपर एक जो है यहाँ पे रहता है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। तो ए का निकल गया। अब लोग हम लोग इधर निकाल लेते हैं बी का बीमा, राइट। बी का बीमा निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने बोला था सभी पद बराबर हैं, राइट। तो सभी पद बराबर हैं तो या तो इस ए का बीमा अपॉन टी करके इक्वल टू बीटी स्क्वायर कर लीजिए, या फिर पी इक्वल टू पीटी स्क्वायर कर लीजिए। तो पी जो इजी लग रहा है वही कर लेते हैं, बाकी दोनों पद से हम आपको करके दिखा देंगे। तो पी इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। हमें निकालना है बी की बीमा, तो पी का जैसे इसका तैसा रहेगा, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू बी। अब पी का क्या होता है बल, और बल का सूत्र जो होता है एम एल टी इनवर्स 2 मतलब टी के पावर -2, ओके। और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का टी के स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब टी स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 और पहले से है, टी के पावर -2 और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -4। ये हमारा जो है बी का बीमा हो जाएगा। तो बी का बीमा क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -4। तो ये हमारा ए का बीमा निकल गया और यही हमारा बी का बीमा निकल गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो बीमीय समघातता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, तब आप लोग बताइएगा उसका आंसर, ओके। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए, यदि P इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF प्लस साइन थीटा के, जहां P जो है दाब है। अब P यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, P दाब है, राइट। और वहां पे मैंने P बल बताया था, तो क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, ये नहीं कि P का मतलब प्रेशर तो दाब हो जाएगा, P का तो वहां पे हमने बल बताया, यहाँ पे दाब बता रहे, तो उसको लेके कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा कि P का मतलब हम क्या ले रहे हैं, राइट। तो P का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम दाब है तो दाब ही लेंगे, मतलब प्रेशर लेंगे, राइट। V जो है वेग डिनोट कर रहा है और मतलब, और T जो है समय को डिनोट कर रहा है। F यहाँ पे बल लिया गया है, राइट। तो A की बीमा क्या है। अब क्वेश्चन से मतलब वही नहीं है, क्वेश्चन देखिए कितना लंबा चौड़ा मैंने बनाया है इसको, मतलब ये मैं खुद से नहीं बनाया है, मैंने किताब से लिया है क्वेश्चन को। और ये देख सकते हैं आप P इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर प्लस CF प्लस साइन थीटा के, ये क्वेश्चन देख के ना दिमाग हिल जाएगा आपका। समघातता का सिद्धांत जो है ये आपको नहीं पता है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे बनाना है। भाई साहब इतना बड़ा दे दिया है, साइन थीटा उसी में आया है, के आया है, CF आया, BV स्क्वायर AT स्क्वायर P, मतलब दिमाग हिल जाएगा। तो इसको बनाना है कैसे, वही सेम प्रोसेस मैंने आपको जैसे बताया है। बीमीय समघातता का सिद्धांत क्या कहता है, इसकी प्रत्येक पद की बीमा जो है समान होती है। क्या होती है, प्रत्येक पद की बीमा समान होती है। तो प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, तो बार बार हमें क्या ये लिखने की जरूरत है, एक बार फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ओके। चलिए अब हम बताते हैं, आपने सॉल्व कर लिया, आप अपना आंसर रखिएगा और मिलाइएगा। चलिए सभी बीमाएं इसकी समान होती है, तो हम अगर इसके अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करें तो P इक्वल टू AT स्क्वायर इक्वल टू BV स्क्वायर इक्वल टू CF इक्वल टू साइन थीटा के, ये हो गया प्रत्येक पद की बीमा को समान करना। अब ये नहीं कि सबकी बीमा अलग अलग निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, पद की बीमा को समान कर, बस दिमाग में यही फॉर्म आपको रहना चाहिए कि थ्योरी जो है हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का जो थ्योरी है वो सभी पद की बीमाएं जो समान होती है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए की बीमा, राइट। ए की बीमा निकालना है, तो ए की बीमा निकालना है तो ए देखिए AT स्क्वायर यहाँ पे और P यहाँ पे है, तो सीधा ये इसी को सिर्फ ले लेंगे, P इक्वल टू AT स्क्वायर, ये ले लिया हमने, बाकी और किसी से हमें मतलब नहीं है। तो P इक्वल टू P यहाँ पे देखिएगा दाब को डिनोट कर रहा है, तो दाब का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। दाब का जो डायमेंशन है, दाब का बीमीय सूत्र जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, हमें निकालना ए का, तो P इक्वल अपॉन T स्क्वायर,
और इधर हम ए लिख लेते हैं भैया। हो गया ये फॉर्मूला हमारा तैयार। अब हम इसको बनाते हैं। पी का मतलब क्या होता है, दाब होता है, राइट। और दाब का अगर किसी को डायरेक्ट बीमीय सूत्र याद नहीं है तो भाई साहब वो तो याद करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम इधर लिखा लेते हैं। दाब का जो बीमीय सूत्र जो होता है, दाब का फॉर्मूला होता है जो बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल का मैंने अभी आपको निकाल के बताया था mL(T⁻²) ये हो गया। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा L⁻²। L⁻² हो जाएगा। अब एक L से एक L कट जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा। अब एक L जो है यहाँ पे बच गया तो M, और एक जो L है ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा और T⁻²) ऑलरेडी है। तो ये हो गया हमारा दाब का मतलब कि प्रेशर का विमीय सूत्र। अब इस प्रेशर के विमीय के सूत्र अगर ये हमें डायरेक्ट याद है कि mL⁻⁻1 T⁻² होता है तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करते इतना समय नहीं लगता। तो ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। चलिए, और याद करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना कि दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ही जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो दाब का क्या है mL⁻⁻1 T⁻²। ये हमने पुट कर लिया। इसे यहाँ से ऐसे बंद करना है तो बंद कर दे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए, बाकी जो 11th वाले बच्चे होंगे 12th वाले बच्चे होंगे वो भी ध्यान देंगे। तो ये हम हो गया। अब T² है। T क्या है हमारा, T यहाँ पे हमारा समय है, टाइम है। तो समय के लिए T का T ही होता है। तो T² है तो T⁻²² हो जाएगा। इसको भी बंद कर देते हैं। चलिए, अब हम A का यहाँ पे डायरेक्ट बीमा आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ T² है और यहाँ पे देखिए तो जो जैसा है M का M है, L⁻⁻1 है तो L⁻⁻1 है। T⁻² है, T⁻² जब ऊपर जाएगा तो T⁻² ऑलरेडी है और T⁻² और आगे जाएगा T⁻², तो T⁻⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा T⁻⁻4। लीजिए भैया, ए का हमारा बीमा जो है वो निकल के आ चुका है, राइट। अगर ये हमारा दाब का फॉर्मूला याद होता, बीमा सूत्र याद होता तो डायरेक्ट हम निकाल देते। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। अगर इसी में आपको कहे कि हमें बी का बीमा निकालना है, चलिए इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया लेकिन हम बी का भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। भी यहाँ पर क्या लिया है, वेग लिया गया, तो वेग का फॉर्मूला ले लेंगे, राइट, और पी से ही डिनोट कर लेते हैं। तो चलिए पी बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया। P बराबर v स्क्वायर, इधर हम निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, चलिए ओके, P बराबर v स्क्वायर हम ले लेते हैं यहाँ पे। b हम निकाल रहे हैं b की बीमा। भी का भी निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं, बाकी हम निकाल रहे हैं बी की बीमा। ए का क्वेश्चन के बी हम अपने आप से निकलवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए बेहतर तरीके से। ओके, चलिए, तो पी का हमने क्या लिया है, दाब है, और दाब का वही फॉर्मूला जो था वही पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो दाब का फॉर्मूला पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो पी आ गया इधर और v स्क्वायर नीचे आ गया और ये हो गया b। हमें b का ही निकालना है तो हमने सीधा कर लिया। तो p का फॉर्मूला क्या है, मतलब दाब का फॉर्मूला क्या है, तो mL⁻⁻1 T⁻²। ये हो गया हमारा दाब का सूत्र। और हम अपॉन में कर देंगे v स्क्वायर मतलब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, L⁻⁻1 मतलब L⁻⁻1, और ये 2 पावर लगा है तो 2 पावर लगा देंगे, 2 पावर लगा देंगे। जब 2 पावर यहाँ पे लगा देंगे तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब mL⁻⁻1 T⁻², अपॉन L, इसमें 2 है तो गुना हो जाएगा L⁻² मतलब L² और T⁻², राइट। अब जाके ये हमारा ये तैयार हुआ। अब इसे हम जो कटने वाला है उसे काट देंगे, उड़ाने वाला है उड़ा देंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए, तो m है तो m का m ही लिख देंगे। L⁻⁻2 है और यहाँ पे L⁻2 है, तो ये ऊपर जाएगा जब तो कटेगा थोड़ी, ये तो इसमें तो L⁻⁻3 हो जाएगा। और T⁻⁻2 है, T के पावर यहाँ पे भी -2 है, तो ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा।
तो यहाँ पे ml के पावर -3 हो जाएगा। अगर t के भी दिया है तो t यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ml, यहाँ पे 1 भी लिखा आता है, जहां पे कुछ नहीं होगा ना वो समझिए 1 है, ओके, मतलब 1 है, ओके, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझना काफी है। तो ml अगर t 0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो या फिर ml के पावर -3, बस इतना लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा b का बीमा, b का बीमा हो गया। इस तरीके से हम किसी भी पद का निकालना, c का भी निकालना हो तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे बीमा निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ओके। हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और बेहतर तरीके से हमने डिस्कस किया, मतलब सबसे आसान तरीका। और अब ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए पहले हम समझा देते हैं। वांडरवाल्स समीकरण, वांडरवाल्स इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू NRT नियतांक A की बीमा बताएं। मतलब ये समीकरण है, वांडरवाल्स समीकरण है, इसमें A की बीमा बतानी है। अब A की बीमा बतानी है तो वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का जो सिद्धांत है, उसको प्रत्येक पद की बीमा जो है वो समान हो जाएगी, और प्रत्येक पद की बीमा जब समान हो जाएगी तो A का फॉर्म आराम से हम लोग निकाल लेंगे, राइट। लिख देते हैं भैया, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। P दाब है और यहाँ पे भी जो है आयतन है। भी वेग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयतन है। और अब इसे सॉल्व कीजिएगा, वही सेम प्रोसेस अपनाइएगा। P इक्वल टू A अपॉन भी स्क्वायर, ये हमारा बीमीय समानता का सिद्धांत से हो गया। अब आगे का प्रोसेस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। A का भी निकाल लीजिएगा और B का भी बीमा। तो हमें इसमें क्वेश्चन में A की बीमा बताना है और दूसरा जो है बीमा बताए। ये हो गया, ये आपको नोट कर लेना है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये इसी में दूसरा क्वेश्चन हो गया, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, A का बीमा और B का बीमा दोनों ही बताना है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन बताता है, और सेशन कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं वो जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कीजिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आते रहेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। और तो आपको जो भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।